हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। दोस्तों, आज मैं जिस जजमेंट के बारे में बातचीत करने जा रहा हूं, यह डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। यह जजमेंट 28 जनवरी 2019 को पारित किया गया था, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इस जजमेंट से अगर आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की सूट, डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट कोर्ट में चल रही है, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। हम देखते हैं कि महिला के द्वारा जब हस्बैंड वाइफ के बीच में जब डिस्प्यूट हो जाता है तो 3 केस कर दिए जाते हैं नॉर्मल तौर पर। एक 498A का केस, क्रूरता और दहेज की मांग, और दूसरा डोमेस्टिक वायलेंस, और तीसरा मेंटेनेंस का केस। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में महिला मेंटेनेंस के साथ साथ और भी अलग तरीके के रिलीफ को क्लेम कर सकती है, जैसे राइट टू रेजिडेंस, कंपनसेशन, बच्चे को कस्टडी में पाने का अधिकार। ये तमाम तरीके के रिलीफ डोमेस्टिक वायलेंस के केस में क्लेम किए जाते हैं महिला के द्वारा। दोस्तों, यह आदेश वो तमाम केसेस को जो कि चल रहे हैं लोअर कोर्ट्स में, अगर इस जजमेंट को पति के द्वारा लोअर कोर्ट में दाखिल किया जाएगा तो अदालतों को आंख बंद करके फैसला नहीं करना होगा। बिना सबूत के महिला किसी भी तरीके का रिलीफ नहीं पा पाएगी, कोई भी हकदार नहीं होगी। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि केस के फैक्ट क्या थे, पूरा मामला क्या था, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा फाइनली किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथ ही जो मामला था हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस मामले के फैक्ट इस तरीके के थे कि एक महिला के द्वारा अपने ससुराल के सारे लोगों के खिलाफ, जैसा कि हम जानते हैं कि पति और उसके परिवार के समस्त सदस्यों के खिलाफ केस कर दिए जाते हैं, तो इस केस में भी महिला के द्वारा ससुराल के पक्ष के सारे लोगों के विरुद्ध केस कर दिया गया। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में मुख्य रूप से 2 रिलीफ क्लेम किए गए। एक राइट टू रेजिडेंस, शेयर हाउस होल्ड में रहने का अधिकार, साझी गृहस्थी में रहने का अधिकार, और मेंटेनेंस का अधिकार। मेंटेनेंस अपने लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए मांगा गया। मजिस्ट्रेट की कोर्ट महिला की डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट को खारिज कर देती है, यह कहते हुए कि डोमेस्टिक वायलेंस तो हुई ही नहीं महिला के साथ, किसी भी तरीके की घरेलू हिंसा की घटना कारित नहीं की गई। अब मजिस्ट्रेट के इस आदेश के खिलाफ महिला के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज के सामने अपील फाइल की जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 29 के तहत डोमेस्टिक वायलेंस के किसी भी ऑर्डर के खिलाफ अपील दाखिल की जाती है। तो जो महिला के द्वारा डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष जो अपील दाखिल की जाती है, उस अपील को डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, और महिला ने जो रिलीफ क्लेम किए थे वो रिलीफ उसको दे दी जाती है। 2,500 रुपया महिला के लिए मेंटेनेंस और 4,000 रुपया पर मंथ बच्चे के लिए मेंटेनेंस। साथ में घर में रहने का अधिकार भी दे दिया जाता है साझी गृहस्थी में, जिसमें महिला ने क्लेम किया था राइट टू रेजिडेंस शेयर हाउस होल्ड में। यह आदेश पारित कर दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के द्वारा। डिस्ट्रिक्ट जज के इस आदेश के खिलाफ हस्बैंड के द्वारा हाई कोर्ट के सामने क्रिमिनल रिवीजन दाखिल किया जाता है। क्रिमिनल रिवीजन हाई कोर्ट के द्वारा हस्बैंड ने जो दाखिल किया था स्वीकार कर लिया जाता है, और डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जाता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात जो हाई कोर्ट के द्वारा कही जाती है, हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि वाइफ वाज अनेबल टू एस्टेब्लिश एनी इंसिडेंट ऑफ टॉर्चर एंड डिमांड ऑफ मनी। पत्नी किसी भी तरीके की टॉर्चर की घटना, पैसे मांगने की घटना को एस्टेब्लिश नहीं कर पाई। हाईकोर्ट ने कहा कि निश्चित रूप से महिला को मेंटेनेंस पाने का अधिकार है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत, और घर में रहने का अधिकार भी है साझी गृहस्थी में, लेकिन वो तभी है जब महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की इंसिडेंट हुई हो। इस केस में कोई भी सबूत इंसिडेंट होने का नहीं है। अब दोस्तों, हाई कोर्ट के इस आदेश को महिला के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। SLP नंबर 2600 एंड 2601/2016 2 SLP फाइल की जाती हैं। दोनों SLPs को साथ में सुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि हम हाई कोर्ट के आदेश से इत्तेफाक रखते हैं, हम एग्री करते हैं हाई कोर्ट के आदेश को। हम मानते हैं इस बात को कि इस केस में कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दाखिल किया गया महिला के द्वारा जो उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस की घटना को एस्टेब्लिश कर सके, कोई साक्ष्य नहीं है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट एक बात और कहता है कि बच्चे को मेंटेनेंस का अधिकार है, और हस्बैंड इस बात को मान भी लेते हैं कि ठीक है हम बच्चे को मेंटेनेंस देंगे। तो बच्चे को 4,000 रुपये मेंटेनेंस का आदेश को बरकरार रखते हुए उस महिला की कंप्लेंट को जो मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दिया था उसको कंफर्म कर दिया जाता है, जिसे हाई कोर्ट ने भी कंफर्म किया था। इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कंफर्म कर दिया जाता है। तो यह एक एस्टेब्लिश प्रिंसिपल लेट डाउन कर दिया गया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अगर कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट किसी महिला के द्वारा फाइल की जाती है और कोई ऐसा एविडेंस नहीं दिया जाता जिससे यह एस्टेब्लिश हो कि महिला के साथ डोमेस्टिक वायलेंस की घटना हुई, तो ऐसी महिला को किसी भी तरीके का रिलीफ इस एक्ट के तहत पाने का अधिकार नहीं होगा। दोस्तों, यह थी साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।